मैं कपिल मिश्रा हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुझे करावल नगर से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास। लगभग पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आरटीआई के मुद्दे पर काम किया है, यमुना नदी के संरक्षण के लिए आंदोलन किया है और कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ मैंने एक किताब लिखी है, जिस किताब के बाद कॉमनवेल्थ घोटाले का भंडाफोड़ हुआ था। 2008 में दिल्ली की विधानसभा के अंदर घुसकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम किया है। विकास करना आता है, संघर्ष करना आता है और अगर जीतेंगे तो आपके साथ मिलकर इस क्षेत्र में विकास करेंगे। भाई 21 साल से भाजपा का शासन है करावल नगर में, भाजपा के एमएलए हैं यहाँ पर। आखिर जो 21 साल से फंड आ रहा था वो फंड गया कहाँ? भाई वही फंड पूरी दिल्ली में आता है, वही फंड करावल नगर में आता है, लेकिन वहाँ की सड़कें अलग, हमारी सड़कें अलग, वहाँ की गलियाँ अलग, हमारी गलियाँ अलग, वहाँ के पार्क अलग और हमारे यहाँ तो पार्क है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ये भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? इस घोटाले का जिम्मेदार कौन है? इस पैसे का हिसाब किताब कब मिलेगा? क्यों बुराड़ी के लोगों को पता है कि एमएलए का फंड कहाँ लगता है और हमें नहीं पता? क्योंकि बुराड़ी में आम आदमी पार्टी का एमएलए है। अब की बार हमें भी हिसाब किताब चाहिए, हमें भी स्वराज चाहिए और आम आदमी पार्टी में तो जनता से पूछकर काम होता है। अब आप ही बताइए, अगर 21 साल से आपसे पूछकर पैसा लगाया जा रहा होता तो आपकी गलियां नहीं बनती क्या? आप अपनी गलियां नहीं बनवाते? आप अपने यहाँ सीवर नहीं डलवाते? देखिए, बिष्ट यहाँ पे विधायक है पिछले 15-20 साल से, यहाँ पर कोई काम नहीं कराया हमने। नारियल मैन बन के आ गया है, नारियल मैन फोड़ता है, नारियल फोड़े जल्दी आ जी। आऊँगा मैं 10 तारीख को, 10 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा, समझे। जब चुनाव आते हैं पता न कहाँ से फंड आ जाता है, नारियल तोड़ना शुरू हो जाता है। ना तो पानी का व्यवस्था है, पानी 1-2 जगह टोटी लगी पड़ी है। उसमें 12 नंबर गली में चले जाओ, 13 नंबर में चले जाओ, इधर जो 11 नंबर में एक भी अंदर टोटी नहीं गई हुई है। ये सोनिया विहार है, करावल नगर विधानसभा का सबसे बड़ा वार्ड है और आप यहाँ की हालत देख लीजिए। और इस पूरी विधानसभा में यही हाल है, कूड़े के ढेर हैं, ट्रांसफार्मर अगर आप देखो तो बिल्कुल जान से खेला जा रहा है लोगों के। और ये जो गलियाँ अगर आप आगे की देखेंगे, पूरी ये गलियाँ, यहाँ कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर। 90% इलाके में सीवर नहीं डला, गलियाँ नहीं बनी हैं। 90% घरों के अंदर पीने का पानी नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर, बारात घर नहीं है। यहाँ पे राशन का दफ्तर नहीं है। पूरी विधानसभा में लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाके सुबह 4:30 बजे महिलाओं को लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ हुई है, कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा, कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से नहीं आता है, सिर्फ ये देखकर यहाँ पर काम किया जाता है। और काम तो वहाँ पर भी नहीं हुआ जहाँ से वोट मिला है, सिर्फ गली बना दी गई, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं हुआ। और यहाँ की अगर आप हालत देखें, सोनिया विहार, श्री राम कॉलोनी, चांदबाग, यहाँ के 8 के 8 गाँव, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। पूरी भगत सिंह कॉलोनी, अंकुर एंक्लेव, प्रकाश विहार, पश्चिमी करावल नगर, कोई काम नहीं हुआ। 5 मिनट की बारिश में तुकमीरपुर और खजूरी जैसे इलाके हैं जहां लोगों के घरों के अंदर नाले का पानी भर जाता है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है। दिल्ली की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा बन चुकी है करावल नगर विधानसभा और लोग बहुत परेशान हैं। पैसा कहाँ गया? इतना जो फंड आता है, विधायक का फंड है, सैनिटेशन का फंड है, सीवर के लिए जो फंड आ रहा है, गलियों के लिए जो पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा? इसका हिसाब किताब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? करावल नगर के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब किताब कौन देगा? हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों में 4-4 शिफ्ट लग रही है एक दिन में। आधे बच्चे 3 दिन आते हैं स्कूल, आधे बच्चे बाकी के 3 दिन आते हैं। पढ़ाई हो रही है उन स्कूलों में? क्या वहाँ से भविष्य बन पाएगा हमारे बच्चों का? अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कहाँ चला जाए? हमें ये देखना होगा करावल नगर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। 4-4 शराब के ठेके खुलवाए गए हैं बीजेपी के शासन में। क्या जरूरी थे वो ठेके खुलने इस विधानसभा के अंदर? मैं 8-10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और बीजेपी ने आज तक कोई भी काम नहीं किया यहाँ पर, समझे। नाली का, ना सड़कों का, ना किसी चीज़ का भी काम नहीं किया, समझे ना। हम तो कहते कहते परेशान हो गए। यहाँ पर नालियाँ भर रही हैं, नालियाँ, कूड़े उठाने वाला कोई नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर। अब इसके बाद हमारे को एक पार्टी नजर आई है, आम आदमी पार्टी, एक स्वच्छ पार्टी। हम तो आम आदमी को ही अब सहारा मारा है, बस आम आदमी को ही हम वोट देंगे। और यहाँ के जो विधायक अभी तक रहे हैं पिछले 20 साल से, मोहन बिष्ट जो हैं, अगर हम उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो वो मिलने तक के लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक नया ऑप्शन खुला है, अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी। पिछले 2 बार हमने जो वोट दिया उनको ही दिया है और वो पिछली बार जीत भी जाते। सिर्फ 2000 वोट की वजह से वो हमारे कपिल मिश्रा जी पीछे रह गए। और हम इस बार चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से हमारे क्षेत्र में सरकार में आए और हमारे प्रॉब्लम को समाधान करे। पहली बार शुरुआत में ही जहाँ गलियाँ नहीं बनी हैं, जहाँ पानी की निकासी नहीं है, उनके लिए काम करना शुरू कर देंगे तुरंत।
सोनिया विहार ए ब्लॉक का इलाका है, श्री राम कॉलोनी है, चांदबाग का इलाका है, जी ब्लॉक का पूरा इलाका है। और बीच में कितने इलाके हैं, वहाँ भगत सिंह कॉलोनी में, अंकुर एंक्लेव में, प्रकाश विहार में, जहाँ बिल्कुल भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, तुकमीरपुर और खजूरी में, जहाँ नाले का पानी घरों के अंदर आ रहा है 5 मिनट की बारिश में। सबसे पहली प्राथमिकता होगी इस समस्या का निदान करना। जहां बीजेपी के एमएलए विशाल कूड़ाघर, डंपिंग ग्राउंड, गाजीपुर जैसा कूड़ाघर बनवा रहे थे, 15 अगस्त को कसम खाई है, उसी जगह पर अस्पताल बनाकर दिखाऊंगा। आम आदमी पार्टी वहाँ अस्पताल बनाएगी क्योंकि इस क्षेत्र को अस्पताल की ज़रूरत है। और करावल नगर जो 21 साल में दिल्ली में कहीं पीछे रह गया विकास की दौड़ में, इसके लिए विशेष पैकेज लेके आएंगे। मैं खुद अरविंद जी के पास जाऊंगा और करावल नगर के लिए अलग फंड की डिमांड करूंगा। उन्होंने देखा है कितना पिछड़ा हुआ है हमारा इलाका, और मुझे भरोसा है कि हम अलग से पैसा लेके आएंगे, विशेष इकोनॉमिक फंड पैकेज अपने करावल नगर के लिए। अरविंद जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है दिल्ली में 20 नए कॉलेज खुलेंगे, उन 20 में से एक कॉलेज करावल नगर के अंदर खुलेगा। ये सपना है करावल नगर का, जहाँ मेट्रो आती हो, जहाँ कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, राशन का दफ्तर हो, घर में पीने का पानी हो और पानी की निकासी हो। इस बार हमें स्वराज चाहिए। करावल नगर में जनता से पूछ कर हो, पैसे का हिसाब किताब मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, और इससे पहले जो घोटाले हुए हैं उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। अब हमको नया करावल नगर बनाना है, विकास करना है करावल नगर में। नया करावल नगर, नया नेतृत्व। 8 दिसंबर को पिछले साल रिजल्ट आया था चुनाव का। दिल्ली में 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। करावल नगर में हम 2500 वोटों से हार गए थे। लोगों को लगा कि ये छोटी सी कसर रह कैसे गई। इस बार ये कसर पूरी करनी है, आप करेंगे इस कसर को पूरा। इस बार जिस बदलाव के लिए आप 1 साल से इंतजार कर रहे थे, जिस चुनाव का इंतजार करावल नगर कर रहा था 1 साल से, अब वो चुनाव फरवरी में होने वाला है। इस बार फरवरी में झाड़ू का बटन दबाएं और आम आदमी पार्टी जीत रही है दिल्ली में। सरकार इस बार आम आदमी पार्टी की बन रही है आपके सहयोग से। 5 साल सरकार चलाएंगे और तब बताएंगे 49 दिनों में जो हमने करके दिखाया है काम, 5 साल में कितना काम करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। आइए एक विकसित शहर, एक ग्लोबल सिटी बनाएं, दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी बनाएं। मिलकर इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में लेकर आएं। आपका आशीर्वाद चाहिए, इस बार आपका वोट चाहिए। आम आदमी पार्टी को वोट दें। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में झाड़ू का बटन दबाएं, आम आदमी पार्टी को जिताएं, अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं और करावल नगर से आम आदमी पार्टी को जिताकर विधानसभा में भेजें। अपना वोट दें, अपने परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको बोलें आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। आपका वोट और आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। जय हिंद।